औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। दुखी जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नहीं लगारा। आचार्य कहते सुख की बात तो जाने दो, इसमें लगार भी नहीं है। अभी आप कसायों के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं। कसाई उससे कहते हैं जो आत्मा को कसे या दुख दे, संसार में परिभ्रमण करा दे, जो संसार में संसार रूपी खेत को बोने की योग कर दे, उससे कसाई कहते हैं। लेकिन एक साथ हमारे जीवन में पदार्थ एक होता है, मिल जाता है तो अहंकार जगता है, मान आता है, नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, और उसको प्राप्त करने के लिए छल कपट करते हैं, और मिल जाए तो हमसे छूटे ना, इसलिए लोभ करते हैं। जबकि आपको पता है मान कसाए मनुष्य गति में सबसे ज्यादा है, लोभ कसाए स्वर्गों में ज्यादा है, और क्रोध कसाए नरकों में ज्यादा है, और माया चरित्र यंत्र में ज्यादा है। अभी अपनी जो शक्ति छुपाते हैं, अगले जन्म में शक्ति नहीं पाएंगे। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी
मना लिया करो। हम अहंकार के शिखर पर बैठे रहते हैं। किसी ने मुझसे कहा तो कहा कैसे, और कहते भी मानी मानी मर गए तीनों लोग, रावण हो, कौरव हो और कंस। हम सोए ये अहंकार था, और हमारे पिता बड़े भाई हैं ये अहंकार था, और कंस को भी था कि मेरे पास देवों की शक्ति है, बड़ी बड़ी दैत्यों को मैं भेज सकता हूँ। बहुत बच्चे बचा, बहुत बच्चों पर उसने अत्याचार किया, मार दिया, लेकिन अपने मारने वाले को नहीं मार पाया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन। हमारे और आपके साथ भी हम पुराण इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि पुराण पढ़ने से पुण्य बंद होगा। अरे पुराण हम इसलिए पढ़ते हैं कि पुराणों के माध्यम से हमें अपने आप सावचेत होने का मौका मिले। प्रथमानि योगी मर्त्या ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीन। वर्तमान योग की आख्यान यानी कहानियां भी हमें क्या सिखलाती हैं? क्रोध मत करना। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है। आपने देखा होगा, असल बाप बोलता है तू असल बाप का है तो इसी वक्त निकल जा। माँ क्रोध में कहती है तू मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन माँ मारना नहीं चाहती है। क्रोध में अंधी हो जाती है, क्रोध में उससे विवेक नहीं रहता है। लोग सोचते हैं जो मर जाते हैं वो क्रोध में मर जाते हैं, वो क्रोध में नहीं मर जाते हैं, वो अपने अंधेपन में मर जाते हैं। क्योंकि जो मर जाते हैं वो जीवन से ऊब के नहीं मरते हैं, वो जीवन में सशर्त जीना चाहते थे। ये मकान मिले, ये पत्नी मिले, ये धन मिले, ये डिग्री मिले तो जीना चाहता। अरे मरकर कहाँ जाओगे? हमारे जैन धर्म में ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ जीने की कला नहीं, मरने की कला सिखाई। धर्माय तनु विमोचन माहू संलेख ना मारिया। आचार्य कहते यदि तुम्हें मरना है तो ऐसे नहीं मरो, कसाई के आवेग में मत मरना, क्रोध में मत मरना, कसायों को बस में करके मरना, कसायों को क्रश करके मरना। और वो कैसे होगी? हमें कोई जरा सा पद बड़ा मिल जाए, हम सोचते हैं हमसे बड़ा पद किसी का नहीं। सोच कर देखना, अभी एक ठोकर लगे और कोई चोट आ जाए माइंड में तो क्या होगा? सारी याददाश्त जाती रहेगी। एकदम सत्य घटना है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट और एक्सीडेंट में उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा, और हमारे आचार्य इसीलिए कहते हैं ज्ञान का मत करना। अरे बड़े बड़े शास्त्रधारियों को भी आखिरी टाइम में नमोकार मंत्र भी नहीं सुहाता है, नमोकार मंत्र मुख से नहीं निकल पाता है। और किसी की कहाँ जाने दो, आज ज्यादा वेदना होती है और कोई कहे माला फेर लो तो अपन को सुनने में अच्छा लगता है क्या? अरे लगता है इतनी तो तकलीफ हो रही तो माला फेरने की बात करें, अभी माला सुहाती है क्या? ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि ज्यादा वेदना में परमात्मा के नाम तक की स्थिरता नहीं बनती है। और सच्चाई ये भी है कि अकेले परमात्मा के नाम से नहीं होता है। जिसने जीवन भर पढ़ाई नहीं की होगी वो पेपर में क्या लिख कर आएगा? जीवन भर पढ़ना होगा इसी प्रकार से। क्योंकि कहते हैं कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं, कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं, और धर्म की बात सुनते सुनते कान बहरे हो गए। सदियों से सुनी हमने ये सब अच्छी बातें, अब उस पर चलने के लिए जीवन में कदम बढ़ने चाहिए। वो कदम कैसे बढ़ेंगे? हमारा क्रोध, क्रोध लोग कहते हैं माता जी क्रोध को बस में कैसे करें? हमने कि बस में करोगे तो पागल हो जाओगे। क्योंकि जो भी क्रोध को बस में करने चलता है वो बस में तो नहीं हो जाता, खुद उसके बस में हो जाता है। कहीं लिखा हो यहाँ देखना मना हो,
रोज नहीं देखते हो लेकिन उस दिन जरूर नजर जाते। लिखा हो कि ये सिर्फ स्त्रियों की पढ़ने की किताब है, उसे पुरुष जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है। हमने जब जब किसी को कहा, बच्चे को कहा क्रोध छोड़ दे, क्रोध की सौगंध खा ले, उत्तम जमा की माला फेर ले। अरे माला फेरने से कहीं कसाई जाती है क्या? सोचो हमने क्यों किया, इसका क्या परिणाम निकला, और अब इससे रिश्ते बने या बिगड़े। क्योंकि क्रोध में आकर, आप सबको पता है, विभीषण तक को रावण ने निकाल दिया था, और घर का वेदी लंका ढावे। कहते हैं राम के कारण नहीं मरे। वो ठीक है कि नारायण प्रति नारायण का नियोग होता है, लेकिन सच्चाई पूछो तो कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ विभीषण को पता था, और उसने बता दी। हमारे जैन शासन के अनुसार तो रावण भी आने वाले समय में जगत पूज्य हो जाएंगे, लेकिन अहंकार कैसा होता है, मंदोदरी ने समझाया था। अरे दे दो, क्यों जिद पड़े हो, राम और कुछ नहीं चाहते हैं। राम थोड़ी ना कहते हैं कि तुम्हारा राज्य चाहिए, राम नहीं चाहते हैं लंका का विनाश। वो तो बार बार कहते हैं कि उनकी सीता उन्हें दे दो। वो कहता चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूं, क्योंकि उसने बहुत प्रयास किए, साम दाम दंड वेद प्रलोभन, जो कर सकता था रावण ने सब प्रयास किए, लेकिन सीता बस में नहीं हुई। जिस दिन बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने जा रहा था, उसने सीता को प्रताड़ना दी। पहले प्यार से समझाया, नहीं समझी तो उसने कहा आज तेरे पति का इंतकाल हो जाएगा, आज तेरा पति समाप्त हो जाएगा। कैसे मारेगा मुझे? अरे एक रावण मारेगा, सैकड़ों रावण हो जाएंगे। एक रथ तोड़ेगा, सैकड़ों रथ हो जाएंगे। एक शस्त्र तोड़ेगा, सैकड़ों शस्त्र हो जाएंगे। वो कैसे मुझे मारेगा, कैसे पहचानेगा? और आज तक तो जिसकी दुहाइयां देती थी कि वो मुझे लेने आएंगे, आज सुन ले कान खोल के कि वो शाम तक जीवित नहीं बचेगा, फिर तो तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। तो सीता ने कितनी अच्छी बात कही कि एक तो सती की तपस्या खाली नहीं जाएगी, मेरे राम को तुम जैसा व्यभिचारी व्यक्ति नहीं मार पाएगा। और रही कभी कदाचित मेरा भाग्य दुर्भाग्य हो जाए, मैं भाग्यहीन हो और कुछ हो जाए, तो मेरे पति देव से निवेदन करना कि आज तक तो तुम्हारी आशा में प्राणों को टिकाए थी, लेकिन यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्षण मात्र में जीवन लीला समाप्त कर दूं। और तुम्हें रावण को भी लगा था, उसने कहा था तुम धोखे में मत रहना। सूरवीर क्या कलेजा और स्त्री का दिल जीवित में किसी को नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता है। और मंदोदरी को रावण ने कहा कि हठीली ये नहीं मानती है। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम राम का रूप क्यों नहीं धर लेते हो, तुम्हें बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाएगी तो तुम राम का रूप रख लेना। और कहते विद्या सिद्ध हो गई। फिर मंदोदरी ने कहा कि वो राम का रूप देखकर तुम्हारी तरफ मोहित हो जाएगी। उनने कहा क्या करूं, राम का रूप धरता हूं तो मेरे ऐसे विचार नहीं आते हैं, मुझे ज्ञान होता है कि वो परिस्त्री है, मेरे सेवने योग्य नहीं है। और मंदोदरी जब समझाने गई थी कि अरे त्रिखंडाधिपति तुझे चाहता है, तेरा सेवक होना चाहता, तू प्रसन्न हो उसे स्वीकार कर। तो उसने कहा था एक सती के मुंह से ऐसी गंदी बातें अच्छी नहीं लगती, तुझे कोई चाहने लगे तो तू क्या रावण को छोड़कर उसकी हो जाएगी। पता है मंदोदरी ने फिर रावण को आकर कहा था कि तुम जलती हुई चिता क्यों ले आए अपनी, अरे आदि लंका विनाश को प्राप्त हो गई, कितनी अग्नि दहन में जल गई, अब क्यों पूरे वंश को स्वाह करना चाहते हो। सीधी सी बात है, मैं जाऊंगी
और मैं गुप्त रूप में सीता को वापस करके आ जाऊंगी। कानों कान खबर नहीं होगी किसी को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्या आप अपने परिवार